आदाब नाजरीन, इस वक्त के बड़े इशू के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। बात करते हैं पाकिस्तान के क्राइसिस की। पाकिस्तान के इक़्तिसादी बहरान का मनफी असर जिंदगी के तमाम शोबों पर दिखाई दे रहा है। इक़्तिसादी बहरान पर सरफटवल जारी है। एक जानिब अवाम गिरानी से परेशान और बेहाल हैं, तो सियासी महाज पर भी वहां खींचतान कम नहीं है। पाकिस्तान का इक़्तिसादी बहरान हर गुजरते दिन के साथ बद से बदतर होता जा रहा है। अशिया ज़रूरिया, पेट्रोलियम मसनूआत, खुर्दनोश की अशिया की कीमतें आसमान छू रही हैं। पाकिस्तान में कई शहरों में आटा 130 रुपए से 150 रुपए किलो मिल रहा है, जबकि मुर्गी के गोश्त की कीमत 700 रुपए फी किलो से तजावुज कर गई है। इसी तरह कई शहरों में दूध की कीमत 200 रुपए लीटर तक जा पहुंची है। ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान के रुपए की कद्र डॉलर के मुकाबले में इंतहाई कम हो चुकी है और $1 के मुकाबले में रुपया 260 रुपए से तजावुज कर चुका है। वहीं IMF चीफ क्रिस्टलिना जॉर्जीवा का कहना है कि IMF पाकिस्तान से 2 इक़दाम के लिए कह रहा है, जिसमें पहला अमीर तबके से टैक्सों की वसूली है, जबकि दूसरा सब्सिडी सिर्फ गरीबों को देना है। उनका मजीद कहना था कि IMF सिर्फ 2 चीजों पर जोर दे रहा है, जिसमें पहली चीज टैक्स के जरिए रेवेन्यू जमा करना है, क्योंकि जो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, चाहे वो निजी सेक्टर हो या सरकारी, मुल्क की मईशत चलाने के लिए हिस्सा डालना चाहिए। उनके मुताबिक दूसरी चीज सब्सिडी सिर्फ उस तबके को दी जानी चाहिए जिसको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। पाकिस्तान में महंगाई आसमान छू रही है। लोग जो है काफ़ी परेशान है, क्योंकि अब तक की सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन पहुंच चुकी है। इन्फ्लेशन रेट की बात करें तो जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि इस साल के मिड तक लगता है कि इन्फ्लेशन रेट जो है 33% पर पहुंच जाए। इस वजह से जो बेसिक चीज़ें हैं, जो ज़रूरी अशिया है, उनकी कीमतें भी इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी है कि आम लोगों के लिए, गरीब तबके के लिए बेसिक चीज़ें जैसे दूध, आटा लेना भी अब काफ़ी मुश्किल हो चुका है। और इस श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे शबीर इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। शबीर, जो हालात अभी पाकिस्तान में बने हुए हैं, काफ़ी ये हालात जो है मुश्किल तरीन है, और ख़ास तौर से गरीब आवाम के लिए। हमने एक तरफ देखा था कि इससे पहले श्रीलंका इस तरह के हालात बने हुए थे, अब वैसे हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान में, क्योंकि बेसिक चीज़ें जो है वो भी मिलना बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है, और एक गरीब तबके के लिए अब दूध, आटे जैसी चीज़ें लेना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। देखिए मुनज़्ज़ा, ये सही सूरत हाल है। पाकिस्तान 2 चीज़ों से जूझ रहा है। ये सिर्फ इकोनॉमिक क्राइसिस ही नहीं है, वहाँ पे एक पॉलिटिकल क्राइसिस भी पहले से मौजूद है। एक तो आम इंसानों को क्या परेशानियाँ हैं, जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं वो किस तरह मुतासिर हो रही है, वो सब तकरीबन सब के सामने आया है कि किस तरह की मुश्किल सिचुएशन है आम लोगों के लिए, वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए जी। अब मसला है कि इसका असर क्या होगा। एक तो उनकी इकोनॉमिक क्राइसिस है, साथ साथ में उनके एक पॉलिटिकल क्राइसिस भी। आप देख रहे हैं कि इमरान खान किस तरह मार्च कर रहा है, और जो नवाज शरीफ का ग्रुप है, शहबाज शरीफ जो पूरा एक टोला है, वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, और साथ में मिलिट्री। ये पूरी सूरत हाल मिलके हम पे किस तरह असरअंदाज करेगी, हमारे लिए ये सोचना बहुत ज़रूरी है। जब भी इंस्टेबिलिटी नेबर्स में होगी और वो एक न्यूक्लियर पावर में होगी, तो मुश्किलात यहाँ पे होंगे, बॉर्डर के इस पार। चाइना की वहाँ पे इंटरेस्ट है, चाइना वहाँ से ज़्यादा जो डेट है उनका है, इन्वेस्टमेंट उनकी ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है चाइना उस सिचुएशन का फ़ायदा अपने मकसद के लिए हासिल करने की कोशिश करेगा। यहाँ जो हमारे यहाँ जो मसला ये रहा है कि जब भी वहाँ पे जितनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी रहेगी, इतनी ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल यहाँ जम्मू कश्मीर में होगी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में 2 तरह के ख़तरे हैं। एक तो एडजस्ट मुल्क को पूरी फॉरेन पॉलिसी अपनी करनी होगी कि किस तरह के चैलेंज पैदा हो सकते हैं यहाँ के लिए। दूसरा, हमारी सिक्योरिटी भी मुश्किल सूरत हाल में पड़ सकती है, क्योंकि इंस्टेबिलिटी की सूरत में आर्मी जो है वो वैसे भी ट्रिगर रहती है, हमेशा उनके यहाँ आर्मी का गलबा रहता है, और यहाँ
उनका गलबा ज्यादा होगा। हमने माजी में भी देखा हुआ है, सिर्फ एक दो मौकों को छोड़ के जब भी वहां पे ज्यादातर कंट्रोल आर्मी के अंडर रहा है तो यहां हालात मुश्किल हुए हैं, इन्फिल्ट्रेशंस बढ़ी हैं, अटेम्प्ट्स बढ़े हैं और यहां हालात खराब करने की और कोशिशें हुई हैं। तो ऐसे में ये एक पूरा एक शबीर, जब इंस्टेबिलिटी आती है तो का ऐसे में कई तरह के और भी इशू सामने आ जाते हैं। आप बने रहिए शबीर। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी सीनियर लीडर कविंद्र गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। कविंद्र जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। जो पाकिस्तान में क्राइसिस बने हुए हैं, जो हालात बने हुए हैं, उनको आप किस तरह से देखते हैं और क्या आने वाले दिनों में इंडिया को हेल्प करना चाहिए पाकिस्तान का? देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अपनी तबाही का कारण खुद है। तो उसमें जितने भी आज तक वो हुक्मरान रहे, सारे करप्ट और देश को लूटने वाले थे। इस सभी हालात में इस चीज को समझना होगा कि पाकिस्तान पहले से ही चाहता है कि जो आतंक इंडिया में पनपता रहे। इस सारे हालात में उन्होंने जो हालत अपनी खुद बनाई है, तो पाकिस्तान अगर कोई मदद मांगता है तो उस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन वो इस काबिल तो नहीं है। लेकिन आज पैसे को मोहताज होना, IMF के पास जाकर के भीख मांगना, ये सभी ये हो रही है। भारत सरकार ने पहले भी इनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, लेकिन इन्होंने उसका हमेशा से उल्टा जवाब दिया है। तो इस हालात में अगर वो खुद इस प्रकार की कोई चूंकि आपसी मुद्दों पर भी बोलते हैं, इस वजह से कुछ और सवाल महबूबा मुफ्ती की ओर से कहा जा रहा है कि बीजेपी बार बार मुगलों का नाम है। बीजेपी जी, कविंद्र जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? महबूबा मुफ्ती ने ये कहाँ डिस्कवरी कर लिया कि बीजेपी मुगल का औलाद है? तो हम तो मुगल का जो भी था सारे को ट्रांसफॉर्म करके हम जो इतिहास है। कविंद्र जी से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, उनसे फिर से राब्ता बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बात जो सामने आ रही है कि पाकिस्तान के जो अभी हालात है, अगर उसमें मदद मांगता है तो एज अ नेबरिंग कंट्री इंडिया इस पर गौर कि क्या हिंदुस्तान की तरफ से कोई मदद की जानी चाहिए। लेकिन उसके साथ में ही ये भी देखना काफ़ी अहम है कि जब इस तरह की इंस्टेबिलिटी, जैसे शबीर भी बता रहे थे, हमारे साथ बने हुए हैं शबीर, कि जब नेबरिंग कंट्री में इंस्टेबिलिटी होती है तो उसका असर कहीं ना कहीं आप पर खुद के मुल्क पर भी पड़ता है। समीर भी हमारे साथ बने हुए हैं जम्मू से। समीर, ये जो क्राइसिस अभी बने हुए हैं और कई तरह के हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस भी है, इसको कैसे देखा जाए और आने वाले दिनों में ये और कितना बढ़ सकता है? देखिए, मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं ये इतने ज़्यादा और ज़्यादा डीप हो गए हैं, जितना गहरे हो गए हैं कि उससे संभलना, उससे बाहर निकलना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। देखिए, पाकिस्तान ऐसा मुल्क है समीर, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। कविंद्र गुप्ता जी से हमारा राब्ता फिर से जुड़ गया है। कविंद्र जी, आपसे बात कर रहे थे कि जो क्राइसिस बने हुए हैं, जो हालात बने हुए हैं, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस तो पाकिस्तान के ऐसे खराब चल ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ पॉलिटिकल क्राइसिस से भी दो चार है पाकिस्तान। कविंद्र जी, आप तक आवाज हमारी पहुंच पा रही है? समीर, आपके पास आना चाहेंगे। नेटवर्क इशू की वजह से फिर से हम कविंद्र गुप्ता से जरूर राब्ता बनाएंगे, लेकिन समीर, आपसे तब तक जानते हैं कि जो बात हम कर रहे थे, जो इशू बना हुआ है पाकिस्तान के क्राइसिस का, आप भी बता रहे थे कि ये दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है और भी ज्यादा डीपन होता जा रहा है। सही कहा, और ये ज्यादा गहरा और दिन ब दिन गहरा हो रहा है। देखिए, पाकिस्तान सिर्फ एक दो कंट्रीज पे रिलाई करता था, जैसे मेनली चाइना पे करता था, लेकिन चाइना भी अब शर्तें रखी है। चाइना ने शर्तें रखी है, सऊदी जो है वो भी शर्तें रख रहा है, इंडियन जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो भी नहीं कर रहा है, वो भी हेल्प नहीं कर रहा है। पाकिस्तान, देखिए,
दुर्भाग्य क्या है, अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है कि अगर पाकिस्तान इस वक्त सबसे ज्यादा डीप क्राइसिस में है। देखिए तुर्की में भूचाल आया तो इंडिया ने वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशंस भेजे, मेडिसिन भेजा। तुर्की ने उसका फायदा उसका बहुत शुक्रिया अदा किया और कहा कि हाँ, हमसे पहले गलतियां हुई थी, कश्मीर इशू पर हमने जो है पाकिस्तान का साथ दिया था और इंडिया के खिलाफ स्टैंड लिया था, लेकिन तब भी इंडिया ने उनको मदद दी है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो कभी मदद मांग नहीं रहा है, हेगड़ी दिखा रहा है। आप देख लें उनके जो लीडर हैं, जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, जो उनके मिनिस्टर्स हैं, वो कभी भी इंडिया को, उनकी जो जुबान है वो तब भी ज्यादा एग्रेसिव थी, आज भी वही है। हालांकि पाकिस्तान इस वक्त कंगाली पर है। पाकिस्तान में न आटा है, न तेल है, न पेट्रोल है, अगर है भी तो वो बहुत ज्यादा प्राइसेस में बिक रहे हैं, बहुत ज्यादा उसके दाम बढ़ गए हैं। बेसिक चीज है, जब हम बात करते हैं आटे की, पेट्रोलियम की, चाहे तो तेल की हम बात करें, बेसिक चीजें भी इंतहाई महंगी हो चुकी है। कवेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कवेंद्र जी, जो हालात बने हुए हैं पाकिस्तान में, बेसिक चीजें भी, आटा, दूध जैसी चीजें भी अब आम लोगों के लिए वहां पर मुश्किल हो चुकी है। लेकिन बात यही उठती है कि क्या दुनिया अगर सामने आती मदद के लिए, लेकिन नहीं आ रही है। अभी जिन एक दो कंट्रीज पर रिलाई करती भी थी पाकिस्तान, लेकिन अब उन्होंने भी शर्तें रखी है। ऐसे में IMF भी अब कुछ खास सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सकता और खुद पाकिस्तान के मिनिस्टर्स का ये कहना है कि IMF हमारी मदद नहीं कर सकते। देखिए, पाकिस्तान की जिस प्रकार से कूटनीति रही है, हम ये समझ सकते हैं कि इवन दुनिया में जो 70 मुस्लिम देश हैं वो भी उनकी सपोर्ट नहीं कर सकते। और पाकिस्तान में शुरू से ही सरकार नाम की कोई चीज तो रही नहीं, किस पर विश्वास करें? कौन सा आज प्रधानमंत्री है, कल उसको फांसी लगा दिया जाएगा? कौन सा आज आर्मी रूलर है, कल वो सत्ता में आ जाएगा? तो इस प्रकार की जो अनसर्टनिटी पाकिस्तान में बनी है, उसी का परिणाम है। लेकिन मैंने पहले कहा कि अगर पाकिस्तान खुद चाहता है, सचमुच अपनी जनता का भला चाहता है, आज उनकी ही पार्टी के लोग जिन्होंने उनके साथ सत्ता में रह करके, जैसे उनकी भतीजी है प्रधानमंत्री की, तो वही आज उनके खिलाफ खड़ी हो गई है। इमरान खान तो पहले ही उनके खिलाफ है। इस सारे हालात में आज वो इतनी है कि अपनी जो सुरक्षा का एक साधन है, एटम बम, वो बेचने को तैयार हुए। तो इससे हम खुद अंदाजा लगा सकते हैं, ना तो उनके हुक्मरान सीरियस हैं, ना कहीं IMF पर उन्होंने विश्वास बना के रखा है। उनकी करनी और कथनी में अंतर है। आज तक जिस आधार पर उन्होंने IMF से लोन लिया होगा, लेकिन उसका ना चुका पाना, ये सारे कारण हैं। तो आज जिस प्रकार से उनकी आंतरिक व्यवस्था है, उसमें कराची, बलोचिस्तान, सिंध, उनसे और इवन कश्मीर में भी, जो कश्मीर है उसमें भी कभी कभी इस प्रकार के हालात उठते हैं। इस सारे परिदृश्य के मद्देनजर ये हमें समझना चाहिए कि पाकिस्तान में इतनी जो मिलिटेंसी अपने अंदर तो है ही, दूसरे देशों में भी फैलाता रहा, कोई उस पर विश्वास करके राजी नहीं। उसी का परिणाम है कि आज हालात इस प्रकार से बने। कवेंद्र गुप्ता जी, क्योंकि हमसाया मुल्क है, ऐसे में अगर इस तरह के क्राइसिस बने हुए हैं तो क्या उसका असर यहाँ कुछ किसी तरह से देखा जा सकता है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक कूटनीति के आधार पर भी देखा जाए। हमारा पड़ोसी देश, अटल जी ने भी कहा था कि छाया जो है वो हमेशा से रहने वाला है, लेकिन उसमें अगर कहीं पाकिस्तान के इस हालात को देखते हुए अगर कोई दूसरे देश इस पर नजर डालते हैं, चाइना पहले से ही इस प्रकार का प्रयास करता रहता है उसको हटने में, तो उसमें भारत सरकार को भी कुछ मुझे लगता है कि विचार करना चाहिए। कम से कम जो दूसरे हमारे दूसरे आसपास के देश हैं, वो इस हालात में इसका फायदा ना उठाएं। तो मुझे लगता है सभी चीजों को मद्देनजर रख के भारत सरकार विचार कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। कवेंद्र गुप्ता जी, बेहद शुक्रिया का हमारे साथ बात करने के लिए। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जो क्राइसिस बने हुए हैं, इससे अब ये भी लगता है कि आने वाले दिनों में क्या पाकिस्तान आर्मी कंट्रोल्ड हो जाएगा, और अगर वैसा होता है तो ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी इशू भी बन जाता है।
ये जाहिर तौर पर भारत के पड़ोस में अगर कोई भी हलचल होती है तो जाहिर तौर पर उसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे रीजन पे पड़ता है। तो हमने ये भी देखा है कि जब जब पाकिस्तान में इस तरह के हालात बने हैं तो आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। हमने देखा है कि अफगानिस्तान में क्या हुआ। तो ऐसे में हालांकि फिलहाल जो सिचुएशन आपको पाकिस्तान एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि उसको IMF का लोन मिल जाए। आपको बता, दो बड़े बयान अभी पिछले 2 दिनों के अंदर आए हैं, जिसमें एक पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का आया है, जहां पर वो कह रहे हैं कि हम एक दिवालिया मुल्क में रहते हैं और पाकिस्तान दिवालिया मुल्क हो चुका है। उन्होंने खुद को डिफॉल्ट घोषित कर दिया है। हालांकि बाद में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की तरफ से बयान आता है कि ये पॉलिटिकल बयान था, ऐसा भी नहीं है। और पाकिस्तान जो है वो इस वक्त कोशिश कर रहा है कि IMF का बेल आउट पैकेज उसे मिल जाए। एक अहम बयान जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की तरफ से आया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इज फेसिंग अ परफेक्ट स्टॉर्म, यानी कि पाकिस्तान में इस वक्त ऐसे हालात हैं कि हर तरफ से पाकिस्तान पर दबाव बन रहा है। ना सिर्फ जो इकोनॉमिक क्राइसिस वहां पर हो रही है, बल्कि आतंकवाद फिर से एक बार सर उठा रहा है। हमने देखा कि 2 दिन पहले कराची में किस तरह से बड़ा एक आतंकी हमला हुआ था कराची पुलिस ऑफिस के ऊपर। तो ऐसे में ये तमाम चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान के सामने इस वक्त हैं। तो जाहिर तौर पर भारत पूरे जो हालात है उस पर नजर बनाए हुए है, लेकिन फिलहाल देखना ये होगा कि पाकिस्तान को जो IMF बेल आउट पैकेज की वो लगातार कोशिश कर रहा है। और हाल ही में ये भी कहा गया है पाकिस्तान विदेश मंत्री की तरफ से कि पाकिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो हम पे फ्लड्स आए थे उसके लिए $9 बिलियन रेज किए गए इंटरनेशनल कम्युनिटी के जरिए। लेकिन फिलहाल जो IMF बेल आउट पैकेज है उससे कैसे पाकिस्तान कोशिश करे पाने की, ये अभी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल। शबीर हमारे साथ बने हुए हैं। शबीर, IMF ने कहा कि अमीर तबके से टैक्स लिया जाए और गरीब तबके को सब्सिडी दिया जाए, लेकिन इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करेगा पाकिस्तान, ख़ासतौर से जब ये कहने में भी आ रहा है कि जो अमीर तबका है, जो बिजनेस तबका है, जो काम कर रहे हैं, वो मुल्क छोड़कर जाना शुरू हो गए हैं। देखिए, ये बात सच है कि पाकिस्तान में आज की तारीख में जो अक्सर इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि 2 तबके रहे हैं, या तो बहुत ही ज़्यादा गरीब या बहुत ही ज़्यादा अमीर। यहाँ पे आपने टैक्सेस की बात की, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की कंपनीज की हैं उनको टैक्स छूट दे दी गई है कई चीज़ों में, जिनको वापस जिनको टैक्स किया जा सकता है, ताकि ये जो डूबती हुई जिससे हम इक्तिसादी हालात हैं इनको बेहतर किया जा सके। ये अलग अपनी जगह पे एक बात है कि IMF के लोन्स के बारे में डेवलपमेंट्स हो रही हैं और वहाँ पे अच्छी एक ये राय बन रही है कि IMF बेल आउट करेगा, लेकिन IMF बेल आउट कर सकता है, वो आपकी इक्तिसादी हालत बेहतर नहीं कर सकता। ये हमारे जैसे लोगों के लिए सबक है और मुश्किल दौर भी। अगर आपका हमसाया मुश्किल सूरत हाल में है, जहाँ पे पुराशोब हालात जिसे हम टर्मल्टस सिचुएशन कहते हैं, उसमें अगर है तो हम बहुत ही मुश्किल सूरत हाल में भी हम भी पड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पड़ोस में हालात मुश्किल है। जैसे शैलेंद्र अभी कह रहे थे कि जब भी वहाँ पे हालात ख़राब रहे हैं या कंट्रोल गवर्नमेंट का कम रहा है, ऐसे फोर्सेस जो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हैं वो हावी हो जाते हैं। तो ये हमारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। सिक्योरिटी के हिसाब से भी पाकिस्तानियों के लिए तो वो ऐसी सूरत हाल है कि वो डूबे हैं तो और डूबेंगे, एक सूरत हाल है उनके लिए। लेकिन जो नेबर्स हैं के लिए मुश्किल है। खासतौर पे चाइना की मैं बात करना चाहूँगा। चाइना का CPEC में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, वो कोई ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होने देंगे जिससे उनकी इन्वेस्टमेंट डूबे। ऐसे में ख्याल दोनों तरफ से है, एक तो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस पाकिस्तान में है, दूसरा चाइना जो खतरा बना हुआ है। तो इंडिया अपनी पॉलिसी वे कर रहा है, अपने तरीके से इस पे नज़र रखे हुए है। फॉरेन मिनिस्ट्री से लेके सिक्योरिटी इदारे बिल्कुल अपने तरीके से इस सारी सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं और इस पे अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। तीसरी बात, एक अपॉर्चुनिटी भी है। ये एक अपॉर्चुनिटी ऐसी सूरत हाल में पैदा हो जाती है कि जब आपका हरीफ कमज़ोर विकेट पे खेल रहा हो तो आपके पास एक मौका है। इंडिया ने पहले भी, अगर आप श्रीलंका की क्राइसिस की बात करें तो उनकी मदद की है, चाहे 40,000 टन गुंदुम भेजे, फिर डीजल भेजा, मदद की। नेबर्स, जब फॉरेन पॉलिसीज की बात आती है मुनज़्ज़त, तो ऐसा नहीं देखा जाता कि कौन कितना वो आम स्ट्रीट सोच नहीं होती है कि आम इंसान जिस तरह सोचता है, कोई ऐसा शख्स कोई बुग़्ज़ से सोचता है। जो फॉरेन पॉलिसीज होती हैं बहुत कंसिडरेट होती हैं, उनका क्या फ़ायदा होगा, वहाँ की आवाम में किस तरह की राय बनेगी अगर आप मदद करते हैं एज ए नेबर। आपके नेबर होने के नाते इंटरनेशनल क्या क्या कमिटमेंट्स हैं, वो फॉरेन पॉलिसी इस तरह की होती है। वो
पे मबनी नहीं होती है कि आपकी मुनाफरत कितनी है, आप कितनी नफरत किसी से करते हैं, इंडिविजुअल से करते हैं, हुक्मरानों से करते हैं। तो एक कंसिडरेट सोच होगी इंडिया की, जो अपने तरीके से फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी और बाकी जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं उनको सोच के एक राय बनाई जा रही है और शायद मुझे लगता है कि मदद ऑफर भी की जाएगी। बिल्कुल। समीर, ये बताइए कि जो सिचुएशन बनी हुई है, लगातार एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिटिकल लीडरान है और एक खास तबका, अमीर तबका, ये कहीं ना कहीं रीज़न यही है, यही एलिमेंट्स है कि आज ये हालत हो रखी है पाकिस्तान की। देखिए, अगर आप जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स की बात करें या जो नज़र रखते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान जो है वो एक टेरर मशीन के तौर पर जो है पूरे वर्ल्ड में उसने अपनी एक छाप छोड़ी है। आतंकवाद, दहशतगर्दी और जो एक्सट्रीमिज्म का एक अड्डा बन चुका है। देखिए, पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेट बात क्या रही है कि जितने भी वहाँ पे जो हुक्मरान हैं वो अपनी कंट्री में जो इकोनॉमिक हालात हैं, इकोनॉमी को बेहतर करने के बजाय वो ये देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से ज़्यादा मिलिटेंसी को, टेररिज्म को बढ़ावा दिया जाए, हिंदुस्तान में किस तरह से एक्सट्रीमिज्म बढ़ावा दिया है, हिंदुस्तान को किस तरह से डिस्टेबलाइज किया जाए। तो इनका जो ध्यान रहता है, फोकस रहता है आर्मी के प्रेशर में, वो सारा हुक्मरानों का यही रहता है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में और भारत में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ टेररिज्म को फैलाया जाए, यहाँ पे एक्सट्रीमिज्म को हवा दी जाए। पाकिस्तान को करना क्या चाहिए था अगर वहाँ इस वक्त के हालात खराब हैं? जिस तरह कविंदर गुप्ता ने कहा और शब्बीर ने भी कहा, शैलेंद्र ने भी कहा कि पाकिस्तान को इंडिया से रजू करना चाहिए था। इंडिया को अपनी जो लाइन्स हैं, अपनी जो ऑफिशियल लाइन्स हैं, उनको बहाल करके इंडिया को फरियाद करनी चाहिए थी कि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, 5th इकोनॉमिक जेम पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक पावर है, 5वें नंबर पे इंडिया है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो बहुत ही रिकॉर्ड तोड़ है। इस वक्त FDI हमारे पास जबरदस्त आ रहा है, हमारे पास जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। तो वो चाहता तो भारत के साथ संपर्क करता, भारत से ये जो है हेल्प मांगता, लेकिन करता क्या है? पाकिस्तान के हुक्मरानों की अभी की स्टेटमेंट देखो, वो सिर्फ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगालते हैं, जहर बोलते हैं, जहर अपनी बातें करते हैं। और जम्मू कश्मीर का दीगर जगहों पे बात की जाती है तो वहाँ पर स्पीच जो होती है उनमें इस तरह जो बयान है वो दिए जाते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से। शैलेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, अब इस सिचुएशन में इंडिया का क्या स्टैंड रहेगा? क्योंकि हमने देखा है कि फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, जैसे शबीर भी बता रहे थे कि श्रीलंका का जब ऐसा दौर आया था तो वो हिंदुस्तान ने आगे बढ़कर मदद की थी। तुर्की का ऐसा जो इस वक्त बने हुए हैं हालात, उसमें भी हिंदुस्तान ने आगे बढ़कर मदद की है। तो ऐसे में पाकिस्तान एक हमसाया मुल्क, उसको लेकर के इंडिया का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, जैसे कि शब्बीर बता रहे थे और समीर अभी बता रहे थे, भारत अपने सभी पड़ोसी मुल्कों के साथ अच्छे संबंध चाहता है। भारत बार बार दोहरा चुका है इस बात को। लेकिन कुछ ऐसे पड़ोसी मुल्क हैं, पाकिस्तान, जो भारत के हित की बात नहीं करते हैं। हमने देखा था कि जिस वक्त पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला किया था पिछले साल सितंबर के महीने में, और उन्होंने पर्सनल टिप्पणी की थी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, तो जाहिर तौर पर एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, देश की दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी पर इस तरह से जब कमेंट होता है तो वो जाहिर तौर पर वो सही ट्यून में नहीं जाता है। तो ऐसे में आपको याद दिला दें कि जब पाकिस्तान में फ्लड्स आए थे तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ट्वीट करके संवेदना जताई गई थी, लेकिन भारत की तरफ से पाकिस्तान को कोई मदद नहीं भेजी गई, जहां तक मेरा इल्म है। सीधे तौर पर मदद भेजी गई थी। जहां तक श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका को मदद करने के लिए डीजल भेजा गया, राशन भेजा गया और तरह तरह की मदद यहां से भेजी गई। यहां तक कि टर्की भी हमने देखा कि किस तरह से भारत ने मदद की है। लेकिन पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो वो लगातार हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाता है, आतंकवाद को लगातार बढ़ावा दे रहा है, और ऐसे में पाकिस्तान ये उम्मीद करे कि भारत आगे आएगा तो पहले पाकिस्तान को सही माहौल बनाना होगा। आपको ये भी याद दिला दें कि 5 अगस्त 2019 को जो भारत की संसद ने जो कदम उठाए थे जम्मू कश्मीर को लेके, अनुच्छेद 370 को लेके, उसके बाद से पाकिस्तान ने खुद ही भारत के साथ ट्रेड को रोक दिया था, जिसकी आज तक बहाली नहीं हो पाई है। हालांकि हमने देखा कि कोविड के दौरान पाकिस्तान होना पड़ा कि वो भारत से कुछ दवाइयां इंपोर्ट कराए, लेकिन फिलहाल वो माहौल नहीं है कि पाकिस्तान भारत से सीधे तौर पर मदद मांगे। और ऐसे में भारत के लिए ये भी जरूरी है, हालांकि भारत नजर बनाए हुए है पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको लेकर, लेकिन जाहिर तौर पर अभी जो एंगेजमेंट भारत और पाकिस्तान के बीच में है वो सबसे निचले स्तर पर है।
तो जाहिर तौर पर जिस वक्त जो माहौल है थोड़ा बेहतर नहीं होता है और पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसे कदम नहीं उठाए जाते हैं, तब तक ये कह पाना मुश्किल होगा कि भारत आर्थिक मदद के तौर पर आगे आएगा पाकिस्तान की मदद के लिए। हालांकि फिलहाल सिचुएशन पर नजर बनी हुई है भारत। बिल्कुल शैलेंद्र, बेहद शुक्रिया आपका। शबीर, आपका भी बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। समीर का भी शुक्रिया। तीनों रिपोर्टर्स का हमारा बेहद शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।